नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिवर की देशना से हम सभी कृतार्थ हों, इस हेतु चरणों में नमोस्तु। महाराज जी ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से चित्रांश खनोबा सागर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, यह सृष्टि अनादि काल से विद्यमान है। मुक्त आत्माएं इस लोक में पुनः नहीं आती, आत्मा का जन्म नहीं होता, अतः आत्माओं की संख्या निश्चित है। यदि आत्माओं की संख्या निश्चित है तब मोक्ष प्राप्ति के बाद धीरे धीरे इस लोक में आत्माओं की संख्या कम होकर अंत में सभी को मुक्त हो जाना चाहिए था। ऐसा अभी नहीं हुआ, कृपया समाधान करें। ऐसा कभी होगा भी नहीं, परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि आत्माएं अनंत, और अनंत की बड़ी विशेषता है। अनंत क्या है? जिसमें आय न हो, व्यय होते रहे, फिर भी जो अव्यय अर्थात ज्यों की त्यों बने रहे, उसका नाम है अनंत। आना नहीं है, जाना ही जाना है, फिर भी जहाँ का तहाँ बनाए रहना, ये अनंत का गणित है। जैसे भविष्य काल, आज मैं आपसे पूछता हूँ भविष्य काल कितना है, क्या उत्तर होगा आपका? भविष्य कितना है? अनंत है ना। कल पूछूंगा तो कितना उत्तर होगा? परसों पूछूंगा तो कितना होगा? आज से अनंत काल बाद पूछूंगा तो कितना होगा? समझ गए? यही अनंत का गणित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये अनंत जिसका कभी अंत ना हो। यद्यपि भविष्य में एक समय भी बढ़ नहीं रहा है, हर पल भविष्य का एक एक समय वर्तमान से होते हुए भूत के गर्भ में जा रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य अनंत है, और अनंत काल के बाद भी भविष्य अनंत ही बना रहेगा। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, कभी भी संसार खाली नहीं होगा। प्रांजल जैन गुरुग्राम से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमारे सामने कैरियर जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2-3 विकल्प हो, जिसके वजह से मन में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाए, ऐसे समय में मन को शांत रख के सबसे अच्छा विकल्प कैसे चुनें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, कई लोगों के साथ होता है, जब हमारे सामने अनेक विकल्प हों और दुविधा हो जाए किसे चुनें, तो उस समय 2 उपाय कर सकते हैं। पहला, आंख बंद करके भगवान का नाम लो, गुरु का नाम लो, और जो समझ में आए वो ले लो। अथवा अपने किसी अनुभवी आत्मीय से अपनी बात रखकर उनका परामर्श ले लो कि ऐसी दुविधा में मैं क्या करूं, और रास्ता निकाल लो। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता मुझे दिखता नहीं। श्रीमती किरण राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से पूछ रही हैं कि अपने परिवार रिश्ते नाते को सार संभाल करने के बावजूद ऐसा होता है कि सारा श्रेय महिला को नहीं दिया जाता। उनका मान सम्मान छीनने के लिए उसे संरक्षण का पात्र माना जाता है ताकि उसे नियंत्रित किया जा सके। हैरत की बात तो यह है कि वह नियंत्रण की डोरियों को पहचान भी नहीं पाती। प्रश्न है, महिलाओं को स्वच्छंद और आत्मनियंत्रित जीवन जीने के लिए उन्हें क्या उपक्रम करना चाहिए? महिलाओं को स्वच्छंद और आत्मनियंत्रित जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? पहला तो मैं कहूँगा, स्वच्छंद शब्द ठीक नहीं है, उसकी जगह स्वतंत्र रखो तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक श्रेय की बात है, तो ये होड़ ही गलत है। हम तो एक ही बात कहते हैं, जैसे कहीं मैच खेला जाता है, तो उस मैच में यदि केवल खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन को महत्व मिलेगा तो मैच जीत पाना संभव नहीं है। पर हर खिलाड़ी के मन में जब बात यह आए कि क्रीज पर कोई भी रहे, हमें तो मैच जीतने से प्रयोजन है, तो कोई भी मैच आसानी से जीता जा सकता है। इसी तरह घर परिवार के संदर्भ में भी ये बात समझनी चाहिए। हम कुछ भी करें, सदैव ये सोचें कि इससे हमारे घर परिवार का संचालन अच्छे से हो, परिवार के संस्कार और सरोकार सुव्यवस्थित बनी रहे। आपने जो कहा है कि महिलाओं के स्वतंत्र और आत्मनियंत्रित जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए,
मैं उसके संदर्भ में एक ही बात कहूँगा, नारी के जीवन को नदी के समान कहा गया है। नदी और नारी में बड़ी समानता है। नदियों के दो कूल होते हैं और नारी के दो कुल होते हैं। नदी जब तक अपने कुलों के मध्य मर्यादित होकर के नियंत्रित दिशा और वेग में प्रवाहित होती है, नदी सबके लिए वरदान बनी रहती। लेकिन वही नदी जब अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन कर देती है तो वह महाविभीषिका का रूप धारण कर लेती है। नदी का अस्तित्व स्वतंत्र है, पर नदी को इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए, उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक वो तटों की सीमा में है। यदि नदी तटबंधों को छोड़ दे, उनके मध्य न बहे, तो नदी नदी नहीं रहेगी, वो किसी मरुस्थल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो नदियां अपना अस्तित्व बनाए रखे, उनका प्रवाह निरंतर बना रहे, पर वे तटों की मर्यादा को कभी न भूले। आज वो मर्यादाहीनता बढ़ रही है और इस तरह से बढ़ती हुई मर्यादाहीनता ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम मर्यादाओं के मध्य रहें और जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाएं। ऑनलाइन प्रश्न के बाद चलते हैं मुनि संघ के चरणों में प्रश्न के लिए। सर्वप्रथम क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से निवेदन के अपने प्रश्न के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। इच्छा ही महाराज। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ आचार्य भगवंतों ने सप्तम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग माना है। वर्तमान में सप्तम गुण स्थान पाया जाता है, यद्यपि सातिशय अप्रमत्त नहीं है, तो गुणस्थान या काल की अपेक्षा क्या वर्तमान में शुद्ध उपयोग संभव है? हाँ, हम कह सकते हैं। जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारे आगम में है, उस प्रकार से जिनका बुद्धिपूर्वक राग छूट गया, जो प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर, जो आत्मसंलीनता की भूमिका में जी रहे हैं, उनके उस परिणति को शुद्धोपयोग के रूप में कहा जा सकता है, जाना जा सकता है। क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से निवेदन के अपने प्रश्न के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरण नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में आज रात्रि भोजन और शाकाहार के बारे में कहना पड़ता है, पर हमारे जैन धर्म का इतिहास कुछ और बताता है। जो दो इतिहास में कहानी आती है, एक तो शेर है जो रात्रि भोजन त्याग के माध्यम से मरण को प्राप्त हुआ मगर उसने किया नहीं। एक शेर वो है जिसको शाकाहार का भोजन स्वयं पिंजरे में जाकर के कराया गया। इन दोनों कथाओं के माध्यम से महाराज जी, आपके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करो। एक शियार था, दूसरा शेर था। दोनों कथाएं हैं और कथा को मैं विस्तार से नहीं कहूँगा। प्रामाणिक कहानियाँ जो प्रामाणिक चैनल पर प्रामाणिक पाठशाला में आपको उपलब्ध है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बच्चे बड़े सबके लिए रुचिकर है। ये दोनों कहानियाँ मेरे ख्याल से उसमें हैं, वहाँ आप सुन लेंगे, है ना? ये दोनों कहानियाँ उससे आप सुनेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। सार में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि एक शियार ने रात्रि भोजन का त्याग किया तो उसको प्यास लगी, और जब जब बावड़ी मुतरा वहाँ अंधेरा हुआ, उसे लगा अभी रात हो गई। ऊपर आ गया, प्यासा ऊपर आया, ऊपर देखता उजाला है, फिर नीचे गया, पानी पी ले, वहाँ अंधेरा, रात है, अब मैं नहीं पीऊँगा। इस प्रकार वह प्यासा शियार कई बार ऊपर नीचे हुआ और उसी मध्य प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। पर त्याग की निष्ठा के साथ मरने के परिणाम स्वरूप वह मर करके देव हुआ और आगे देवी बना, प्रीतिंकर बना, आगे चल करके प्रीतिंकर कुमार नाम का राजकुमार बना और मोक्षगामी जीव बना। इसी तरह
हमें दीवान अमरचंद की उस कहानी का सबको स्मरण होगा, जो बहुत पुरानी नहीं है, जयपुर में लगभग 150 वर्ष पहले घटी घटना है, जहाँ उन्होंने शेर को जलेबियाँ खिलाकर शाकाहारी बनाया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हर प्राणी के अंदर करुणा का भाव जगता है यदि जगाने वाला। पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको समता रूपी शीतलता प्राप्त कराएं। नमोस्तु महाराज श्री। ये शब्द आगम में आते हैं, ध्यान, समाधि, योग, सामयिक, कायोत्सर्ग, ये सब एक से ही ऐसे प्रतीत होते हैं, सब एक ही अर्थ वाले हैं। तो इनमें कुछ अंतर है अथवा समान है? ध्यान, समाधि, योग, कायोत्सर्ग और सामायिक 5 शब्दों का उल्लेख आपने किया। आपका पूछने का भाव ये है, क्या ये एक अर्थक हैं या इनमें कोई अंतर है? सामान्य दृष्टि से देखें तो ये सब एक अर्थक प्रतीत होते हैं, पर विशेष रूप में जब हम इन्हें देखते हैं तो इनमें भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम है और समाधि आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठने की। यद्यपि समाधि भी एक प्रकार की ध्यानात्मक परिणति, योग जो आत्मा का आत्मा के साथ नियोजन करा दे उसका नाम योग है। योग को कई रूपों में देखा जाता है, एक योग साधना के रूप में भी है, पर जैन साधना में उस समाधि को, ध्यान को, योग को एक अर्थक रूप में कहा गया है। कायोत्सर्ग और सामायिक 2 तरीके से है। एक परम कायोत्सर्ग जो काया का उत्सर्ग करके आत्मा में स्थिरता रूप, और एक अभ्यास रूप कायोत्सर्ग जो एक तप के रूप में है, जिसे ध्यान तप से पृथक कहा गया, जहाँ शरीर से भिन्न आत्मा के प्रति ममत्व को त्याग करके हम जब काय में रहते हुए काय के ममत्व से मुक्त होते हैं। यद्यपि वो ध्यान नहीं है, एक प्रकार की प्रवृत्ति है, पर भेद विज्ञान मूलक होने के कारण कायोत्सर्ग कहलाता है। सामायिक एक आवश्यक क्रिया है जिसमें समता भाव का अभ्यास करते हैं, और इसकी प्रारंभिक भूमिका में मन के दुर्भावों से मुक्त होना ही सामायिक है। आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। लेकिन जब इसी सामायिक को हम परम सामायिक की संज्ञा देते हैं तो वह शुक्ल ध्यान में आ जाता है। वही शुद्धोपयोग है, वही समाधि है, वही परम योग है। ऐसा अंतर हम कर सकते हैं। पूज्य मुनिवर श्री निर्विक सागर जी महाराज से निवेदन कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। मुनिश्री को नमन करते हुए आचार्य श्री ने मूक माटी महाकाव्य की रचना की, और उसमें माटी ने अपने जीवन को उन्नत बनाने का भाव रखते हुए माँ धरती के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। तो माँ धरती ने एक संदेश उस माटी को दिया कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर समय होता है। हर व्यक्ति का जीवन संघर्षमय है, किंतु उस संघर्ष में जीवन को कैसे व्यतीत किया जाए कि भविष्य उनका हर समय बने, इस बात का आपके मुख से समाधान मिले, बड़ी कृपा। संघर्ष में जीवन को किस भांति देखा जाए कि भविष्य हर समय बने, बहुत अच्छा सवाल है। अगर व्यक्ति संघर्ष में अपना उत्कर्ष देखने लगे तो मन में अपने आप हर्ष होगा, उत्साह जगेगा। 2 तरह की परिणतियां होती। कुछ लोग हैं जो संघर्ष को एक समस्या के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखते हैं। अगर जीवन में आगत संघर्षों को समस्या के रूप में देखोगे, जूझते रहोगे, टूट जाओगे। लेकिन संघर्ष में के क्षणों में यदि एक अवसर की तलाश करोगे तो आपको उस संघर्ष में भी उत्कर्ष दिखेगा। और जिन क्रियाओं में हमें उत्कर्ष दिखता है उसके प्रति हमारी स्वाभाविक अभिरुचि होती है, उत्साह होता है, और हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। तब हम हर संघर्ष का अंत हर्ष के साथ करने में समर्थ बन सकते हैं। इसलिए जब कभी कोई भी संघर्ष की स्थिति आए, घबराओ मत, ये सोचो अभी संघर्ष है, पर इसका अंत
हर्ष के साथ होगा। मुझे इसे एक चुनौती के रूप में लेना है और अपनी कुशलता से इसे उपलब्धियों में परिवर्तित करना है। बस हर संघर्ष के भीतर एक उत्कर्ष देखने की कोशिश करें। नमस्ते महाराज जी। मेरे परिवार का कौन सा पुण्य है कि हमारे बेटे को कल आपके हाथों से शावक संस्कार का योग बना है? इसमें हमें क्या सावधानी रखनी होगी एवं शावक संस्कार का क्या महत्व है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते महाराज जी। मैं तो ये कहूँगा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। आज जब मुझे मालूम पड़ा, तुम्ही ने बताया कि मेरा बेटा मुझे आपके पास लेके आए कि मैं 8 वर्ष का हो रहा हूँ, मुझे महाराज जी के पास गुरु चरणों में जाकर पहला अभिषेक करना है। ये बच्चों में बहुत अच्छा ट्रेंड आया है, बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। वे बच्चे निश्चित भाग्यशाली हैं और बड़े होनहार हैं, जिनके अंदर 8 वर्ष के होते ही धर्म के प्रति दीक्षित होने का मनोभाव बन रहा है। बहुत उत्तम बात है। मैं इतना ही कहूँगा, बच्चों में संस्कार तो हम लोग केवल एक निमित्त स्वरूप डालते हैं, बाकी सारी व्यवस्था तो परिवार से मिलती है। आज तक जो आप लोगों ने संस्कार दिए, उस संस्कार के परिणाम स्वरूप बच्चे के मन में ऐसा विचार आया। अब चाहिए कि परिवार में ऐसा वातावरण बना के रखो ताकि बच्चों के ये संस्कार फलीभूत हो सके। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूं ज्ञानेंद्र जी ममता जी, जोधपुर से गुणायतन ट्रस्टी, जो मरुधर ग्रामीण बैंक के चेयरमैन के पद से जिन्होंने सेवानिवृत्त होकर के आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए हैं। नमोस्तु महाराज श्री। सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होते हैं उनकी तो समय सीमा निश्चित है और वो अपने हिसाब से सारा कार्य समेट लेते हैं, पर महाराज श्री अनिश्चित पूर्ण जीवन में हर इंसान मतलब भागे दौड़े जा रहा है, तो मतलब महाराज जी उसकी सीमा और समय कैसे निश्चित हो? देखो, मैं तो ये बोलता हूँ, आजकल लोग टायर्ड हो जाते, रिटायर होने का नाम नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी कोई ना कोई असाइनमेंट का चक्कर लगा रहता है ना? पहले से ही तैयारी होती और लोग भी लपकने की कोशिश में रहते हैं। ठीक है, आपने पूछा है कि इस आपाधापी के जीवन से, भाग दौड़ के जीवन से कैसे बचा जाए। व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करे, गृहस्थी के दायित्व को पूर्ण कर चुकने के उपरांत यदि व्यक्ति अनावश्यक गोरख धंधे में उलझता है तो ये उसकी नादानी। अपने जीवन के चौथे पन को धर्म ध्यान के साथ आत्मकल्याण का लक्ष्य रखकर बिताना चाहिए। वानप्रस्थी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। मुझे मनुष्य जीवन मिला है, ये केवल धन दौलत और यश प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं। ये मनुष्य जीवन अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए मिला है। ये मनोभाव अंतरंग में जगना चाहिए और जब ऐसा मनोभाव जगेगा तब कहीं जाकर जीवन में बेहतर परिणाम घटेंगे। तो हमें ऐसे परिणाम अपने अंदर घटित करना चाहिए। जीवन के उद्देश्य, उसके औचित्य को व्यापकता से समझना चाहिए। जो इसे समझ लेते हैं वो सोचते बस जो मुझे करना था कर लिया, अब मुझे अपने लिए करना है। समझ गए? बोलो ज्ञानेंद्र जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा आज के प्रश्न है, बेटे शोभित ने एक बार शंका की थी कि बिना संकल्प के लिए गया त्याग, उसमें आपने बताया था कि बैंक का उदाहरण दिया था कि करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं तो कोई ब्याज नहीं मिलता है और एफडी में इसलिए मिलता है कि संकल्प लिया गया है। तो महाराज इसी में से मेरी एक शंका है कि बैंक में ये प्रोविज़न है कि संकल्प सहित रख दिया, लेकिन इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पेनल्टी के साथ जितने दिन पैसा रहा उतना ब्याज बैंक आपको देता है। तो महाराज जी, मेरा ये पूछना है कि यदि संकल्प से लिया गया त्याग को इमरजेंसी में तोड़ना पड़ जाए तो जितने दिन त्याग रहा उतने दिन का पुण्य मिलेगा या उसमें संकल्प तोड़ने का दोष भी मिलेगा? महाराज जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। बैंक से आप चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट में कमी आएगी, पेनल्टी लगेंगे। संकल्प को आपने उसके साथ जोड़ा और निश्चित ये उदाहरण हमने दिया था, बहुत पहले की बात है। इसमें क्या होगा? तो मैं आपसे कहूँगा कि जितना आपने निभाया है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन अंतर है
पैसा निकालने के बाद आप पैसा बचा नहीं पाओगे, पैसा गंवा दोगे। तो उससे क्या होगा, आपका पुण्य छीन हो जाएगा, पुण्य खो जाएगा। कोई ने पैसा जमा किया मुश्किल से और उस पैसे को खा गया, तो उसके पास पैसा बचेगा कि पैसा विनष्ट होगा? खत्म हो गया। अब पैसा तो खो दिया तो केवल पैसा खोया, पुण्य को खोने का हाल बड़ा विचित्र है। जब हम पुण्य को खोते हैं ना, पुण्य कब खोता है? जब पुण्य को भोगने लगते हैं। तो पुण्य को खोते समय पाप आ जाता है। तो जब तुमने नियम लिया, अपने पुण्य को बढ़ाने की व्यवस्था बनाई, उसे बीच में खंडित कर दिया, जितने दिन नियम निभाया उसका पुण्य तो था, पर खंडित करके जो पाप किया वो उस पुण्य की तुलना में अनंत गुना हो जाएगा, जो बहुत भारी होगा, न आ पाया। इसलिए जो निवेश कर दिया सो कर दिया, वज्र संकल्पी बनो। अभी मैं कहूँ हाँ जितने दिन किया उतने दिन तो चलेगा, तो तुम लोग तो कहे चलो ठीक है नियम लो और पहले दिन तोड़ने की बात कर लो। आप लोगों से कभी मैं देखता हूँ कई लोग नियम लेते हैं, महाराज जी कभी टूट जाए तो, अरे भला तूने तोड़ने के लिए नियम लिया कि निभाने के लिए लिया, ये तो बताओ। तो नियम निभाने के लिए ली जाती है, कदाचित टूट जाए तो उसका प्रायश्चित हो, पर तोड़ना कभी। नमस्ते नमस्ते। सविता जी, विमला जी जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी मेरा सवाल है, साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। मुनिश्री मेरा प्रश्न है कि आज अधिकतर परिवार बेचैन रहते हैं, सुख चैन नहीं रहता है, उपाय कैसे किए जाएं कि चैन से जीवन चल सके? साइकिल और ज़िंदगी तभी तक चल पाती जब तक चैन हो। आजकल सब बेचैन हैं। आपने पूछा चैन पाने का उपाय क्या है, उसी साइकिल में। केवल चैन रहने से काम नहीं होता, चैन चढ़ी रहे तो होता है ना। ऐसे चैन लगी रहे तो क्या साइकिल चलेगी? चैन चढ़ी होनी चाहिए। और काय पर चढ़ती है? हाँ, साइकिल में क्या लगा होता है? हाँ, उसका जो चक्र होता है, कांटे होते हैं, समझ गए? वो कांटे होते हैं। जो मनुष्य कांटों के ऊपर अपने जीवन की सांसों को लगाने के लिए तैयार रहता है, उसके हृदय में हमेशा चैन होती है। नई परिभाषा। उसकी तरह रखो, दोनों तरफ बैलेंस बनाए रखो। चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, चाहे जैसा संघर्ष हो, चाहे जैसी मुश्किल हो, चाहे जैसी परेशानी हो, मुझे उसे स्वीकार करना है, क्योंकि मुझे मालूम है इस स्वीकार भाव में ही मेरी गाड़ी आगे चलेगी। समझ गए? तो चैन कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, चैन को चढ़ाए रखने की जरूरत है। तो बस इतनी बात ध्यान में रखिए, जीवन में कभी बेचैनी का सामना नहीं होगा। और सोनम जी सुपुत्री सुरेश चंद जी जैन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि कल गुरुदेव आपने कहा था कि हम स्वयं का व्यापार करें, लेकिन गुरुदेव मैं स्वयं ही एक सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि मेरा सपना है कि मैं डीसी यानी कि कलेक्टर बनकर अपने जैन धर्म की प्रभावनाओं को और आगे बढ़ाऊं, और मुझे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की करने की जगह मुझे खुद का व्यापार करना चाहिए। अगर मैं जॉब करती हूं तो मैं अपने करियर और अपने जैन धर्म को कैसे बैलेंस करूं? अभी पहले आपने जो सपना सूरज रखा है उसे साकार करने का पूरा प्रयास कर लो। ये आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। एक लक्ष्य बनोगे तो सफल होगे, 2 नावों पर सवार रहोगे तो जहाँ के तहाँ रहो। नमोस्तु गुरुदेव। राजीव जी राकेश जी तेसी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
पूज्य मुनिश्री के चरणारविंदों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक छुलक महाराज श्री के चरणों में इच्छा। महाराज श्री, 6 ढाला में एक पंक्ति आती है, मुनिपद धार अनंत बार मुनिपद धार ग्रैवक उपजायो। महाराज श्री, अनंत बार हमने मुनिपद धारण किया और ग्रैवक में हम गए और अनंत बार हम भगवान के समोषण और जो चतुर्थ काल में शुभ कुल में शुभ काल में पैदा हुए। तो ऐसी क्या कमियां रही कि हम आगे अपना पग ना बढ़ा पाए? देखिए, आज से कुछ दिन पहले इसी आशय का एक सवाल आया, तो मैंने उसके उत्तर में कहा था, एक कहानी सुनाई थी, आप लोगों ने भी सुना होगा वो कहानी। आज उसको केवल सांकेतिक रूप में कहूँगा। कुछ भंगेड़ियों ने रात भर नाव चलाई, सोचा इस पार से उस पार पहुँच जाएंगे, लेकिन सुबह देखा तो नाव जहाँ की तहाँ थी, 1 इंच भी नहीं खींची थी। बाद में वजह खोजी तो पता लगा नाव तो चलाई पर लंगर नहीं खोली। समझ गए? तुम धर्म की पतवार चाहे जितना चलाओ, चाहे जितनी चप्पू चलाओ, अगर मिथ्यात्व का लंगर नहीं खुला तो उद्धार नहीं हो। समझ गए? तो तत्व ज्ञान पाओ, लंगर खोलो, तभी आगे बढ़ पाओ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सरिता जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में छुल्लक जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि बुढ़ापा क्यों आता है, और आता है तो शारीरिक वेदना क्यों होती है? क्या 40 साल की उम्र जैसा शारीरिक शरीर नहीं रह सकता? जैसे एज जैसे जैसे बढ़ता है तो आँख की रोशनी चल जाती है, कान में कम सुनाई देता है, मुंह दांत गिर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये सब क्यों परिवर्तन होने लग जाता है महाराज श्री? देखो, बुढ़ापा इसलिए आता है कि आदमी होश में आए। क्या बोल रहा हूँ? बुढ़ापा इसलिए आता है कि आदमी होश में आए और बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट होने के पहले ही संभल जाए और ये सोच ले कि अब जाने की बारी हो गई है, आ गई है, अब मुझे अपनी तैयारी करनी। लेकिन मनुष्य की अपने संसार और जीवन के प्रति इतनी प्रगाढ़ आसक्ति होती है कि वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता, उस संकेत को समझ नहीं पाता। जो बुढ़ापे को जीवन की एक अनिवार्य घटना के रूप में देखते हैं और बुढ़ापे के लक्षण को देखकर अपने आप को संभाल लेते हैं, उनका बुढ़ापा वरदान बन जाता है। और जो बुढ़ापे के लक्षण को देख करके भी नहीं संभलते, उनका बुढ़ापा बोझ बन जाता है। बुढ़ापे को बोझ मत बनने दो, बुढ़ापा को वरदान बनाओ। और बुढ़ापा को वरदान बनाना चाहते हो तो जवानी से संयम का पाठ पढ़ो। आपने पूछा है क्या बुढ़ापे में भी 40 साल जैसी शक्ति नहीं आ सकती? आपकी बाजू में 92 साल की खड़ी है अम्मा। 92 हो गई कि कम है? हाँ, 90 प्लस है ना? है ना? 90 पार कर चुकी। हम तो 50 बरस से इनको ऐसे ही देख रहे हैं, है ना धंधा? जिसकी जवानी संयत होती है, उसका बुढ़ापा भी सुंदर बनता है। इसलिए नसीहत लो, फूल खिला है मुरझाएगा, और फूल नहीं मुरझाए तो नई कली कैसे खिलेगी? आदमी बूढ़ा ना हो तो फिर नयों की एंट्री कैसे मिलेगी? ये तो अच्छा है, जाना पड़ता है। तो ये प्रकृति का नियम है, बुढ़ापा आए तो आए, पर बुढ़ापे को बोझ नहीं वरदान बनाओ। उसके लिए वैसे रास्ते का चुनाव करो, संयम के पथ पर लगो और घर गृहस्थी की और दुनियादारी की बातों में उलझने की जगह अपने शक्ति को परमार्थ के कार्यों में नियोजित करो। तुम्हारा बुढ़ापा कभी भी बोझ नहीं बनेगा, बुढ़ापा सुंदर बना रहेगा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे भरत घर में ही रहकर वैरागी, तो अगर किसी ने कोई नियम ले लिया है रुपए पैसे का, चांदी सोना का, तो अगर उसके पास बढ़ गया हो तो लोग कहते हैं कि दोष लगेगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भरत घर में रहकर वैरागी,
तो क्या ये नियम हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा, चक्रवर्ती बन जाओ और नियम ही लो चक्रवर्ती बनने का। पहले ये बात बताओ, थूक करके चाटा जाता है क्या? नहीं। तो तुमने नियम ले लिया, आप नियम का दायरा क्यों बढ़ा रहे हो? बैराग से प्रेरित होकर के नियम लिया, अब राग के वशीभूत होकर नियम तोड़ रहे हो। लेकिन इसका सुनो तो, नियम लेने के पहले सोचो, नियम लेने के बाद मत सोचो। ये तो राग है, आसक्ति है, वैराग्य कहाँ? मैंने जो ले लिया अब मुझे उससे बाहर नहीं जाना, मुझे अपना काम इतने में ही चलाना। हाँ, नियम नहीं लिया होता तो ठीक था, उसमें मेरी आसक्ति नहीं, पर अब अगर मैं अपने नियम को तोड़ रहा हूँ तो निश्चयतः उसमें मेरी आसक्ति है। बैरागी तो ये है कि जो है उस सीमा के भीतर भी मैं उसका उपभोग कम करूँ, उपयोग अधिक करूँ, ये रास्ता। निवेदन कर रहा हूँ रारा परिवार डाल्टनगंज से। एक मिनट, क्या बोल रहे? जैसे ममत्व भाव तो मन से होता है, लेकिन अगर उसको उसमें ममत्व ये भाव बताओ, नियम तोड़ रही हो तो ममत्व से तोड़ रही हो कि अपने आप नियम आके बोल रहा मुझे तोड़ दो? कौन तोड़ रहा है? ममत्व ना, तो इस ममत्व से बचो। रारा परिवार, राजीव जी, सुभाष जी और साथ ही देवेंद्र जी गया साथ में। गुरुजी, हम कभी बच्चों से ये कह देते हैं कि बड़े लोगों से के अनुभव से सीखो, फिर कह देते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो गुरुजी, ओल्ड इज गोल्ड और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसके बीच बच्चे कैसे सामंजस्य बैठाएं ताकि व्यवस्थित रूप से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके? बुजुर्गों के अनुभव से सीखो और पुरानी बातों को छोड़ो, आगे बढ़ो। उनसे कहो ये भी अनुभव की ही बात। बीती ताही विचार के आगे की सुधले किसने बताया? बुजुर्गों ने बताया कि पेट से सीख के आए, तो अनुभव है ना, अनुभव की सर्वत्र उपयोगिता है, उसे सीखना चाहिए। हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को चाहिए कि बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ ले, और बड़े बुजुर्गों को चाहिए बच्चों की ऊर्जा का सही आकलन करें। अगर बड़े बुजुर्ग बच्चों की शक्ति को पहचान कर उसका सही अर्थ में दोहन करते हैं और बच्चे बड़ों के अनुभवों से का फायदा उठाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो सब संतुलित हो जाएगा। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड भी है और जो सामने है वो भी सही। और है, चलो बोलो। ऐसा ना है हमारा से, जैसे लिखा हुआ था, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों से बहुत सुंदरता से काम लेता है। बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फसल टूटती है तो अनाज बीज बनता है, बीज टूटता है तो नया पौधा बनता है। इसलिए जब भी अपने को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि ईश्वर अपना हमारा उपयोग बेहतर करना चाहता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं हमारे से, इंसान तो टूट के बिखर जाता है। बहुत अच्छा वाक्य है, ये शायद व्हाट्सएप में कहीं आया हो। आया मेरे पास। मुझे भाषा ही समझ में आ रही है। सुनो, आपने पहली बात तो इसमें ईश्वर को हटा दो, ये प्रकृति सारी व्यवस्थाएं करती, पर ये चीज़ें टूटती हैं तो बनती हैं क्यों? बादल टूट करके पानी बनते हैं, मिट्टी टूट करके खेत बनते हैं, तीसरा क्या बोला? फसल टूट करके, फसल टूट कर, बीज टूट करके फसल बनता है ना? हाँ, अंकुर होकर फल बन। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अपने मूल से जुड़े होते हैं, अपनी मौलिकता को बचाए रखते हैं। जो अपने मूल से जुड़ा होता है वो टूट करके भी अटूट बना होता है, वो टूटने पर भी अपना निर्माण कर लेता है, और जो मूल से टूट जाता है वो कभी भी जुड़ नहीं पाता। और ये चीज़ें हमारे इंसानी शरीर में भी, हमारे शरीर के बहुत सारे अवयव क्षतिग्रस्त होते हैं, लेकिन मूल से जुड़े रहने के कारण जुड़ जाते हैं। एक व्यक्ति की एक उंगली कट गई थी, लेकिन टाइमली सर्जरी हो गई तो उंगली वापस जुड़ गई, पूरा फंक्शन। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा थोड़ा विलम्ब हो जाता
तो फिर शायद ये नहीं होता। मूल से जुड़ा। आज किसी का लीवर ट्रांसप्लांट होता है, थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दिया जाता है, भले किसी का भी हो, उसकी मैचिंग करके करते, मूल से जुड़ गया सो जुड़ गया, समझ गए। तो प्रकृति हमारे लिए एक पाठ पढ़ाती है कि मूल से जुड़े रहो, कभी भी टूट नहीं पाओगे, और मूल को छोड़ दोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। इसलिए जीवन के मूल को सामने रख करके चलो, जो जीवन को सुंदर बना सके। हम लोग के लिए धर्म ही कहलाएगा ना। हाँ, मूल तो हम लोग के लिए फिर धर्म ही कहलाएगा, धर्म से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल जीवन की वास्तविकता से। नमस्ते महाराज जी। पहले पीने के पानी के लिए घड़ों का उपयोग होता था, तब बहुत सी बीमारियां दूर रहती थी, और अब औरों का जमाना है तो बहुत सी बीमारियां हैं। तो इससे कैसे बचें, और इसमें बरसात का पानी किस तरह से सहायक होता है? आरओ के पानी के संदर्भ में अनेक रिसर्च हुए। आरओ का पानी बहुत हानिकारक है, इससे परहेज करना चाहिए। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी कारण है। आरओ में पानी के सारे जो गुणधर्म है वो बिगड़ जाते हैं, उसके मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। इसकी जगह परंपरागत जो हमारे घड़े आदि की व्यवस्था थी उसका ही प्रयोग करना चाहिए। बरसात का पानी बिल्कुल शुद्ध पानी है, वो अमृत के तुल्य है। उसका संचय करके आप उसे घड़े आदि में रख करके प्रयोग कर सकते हो। वो एक प्रकार का डिस्टिल वाटर है। उसमें अगर आपने थोड़े से चूने का प्रयोग कर लिया, चूना पत्थर डाल दिया, सारे मिनरल्स उसमें आ सकते हैं। इसलिए आरओ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। ज़्यादा हो तो आप पानी को उबाल करके अपने अनुकूल बना करके पिए, ज़्यादा अच्छा है। ये रिसर्च है कि आरओ का पानी बहुत हानिकारक है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। राकेश जी, रजनी जी गोधा इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। छुल्लक जी इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न है, श्री जी के पीछे जो भामंडल होता है उसका क्या महत्व है, क्यों होता है? भामंडल भगवान का एक प्रातिहार है। प्रातिहार तीर्थंकर भगवंतों की महिमा बोधक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। वो भामंडल भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज का एक वर्तुलाकार मंडल होता है। वही भामंडल है जो आजकल एक धातु के रूप में विराजमान करते हैं। उस भामंडल में इतना तेज होता है कि करोड़ों सूर्य भी उसके आगे फीका पड़ जाए। उस भामंडल में व्यक्ति को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य दिख सकते हैं। तो ये उसका तेज है, ये भगवान का एक प्रातिहार। प्रदीप जी रायबरेली से। महाराज जी नमोस्तु। सर्वतोभद्र मंडल विधान और सर्वार्थ सिद्ध योग विधान जो हम लोग करते हैं, इसके मतलब कारण और परिणाम और इसका क्या जीवन में उपयोग हम लोगों को मिल सकता है? जी देखिए, सर्वतोभद्र विमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग तो एक ज्योतिष का योग है। सर्वार्थ सिद्धि के नाम से कोई विधान मेरी दृष्टि में नहीं है, लेकिन ये सर्वतोभद्र यानी सब प्रकार से भद्र हो, कल्याण हो, ये महापूजा है। हम जितने भी पूजा विधान आदि करते हैं, अगर उन्हें विशेष रूप से करते हैं तो ये साथ से पुण्य के बंध का कारण होता है, पाप की निर्जरा का विशेष निमित्त होता है। व्यक्ति को अवसर और अनुकूलता के अनुरूप इस तरह का पूजन अनुष्ठान करना चाहिए। हो सकता है आप सर्वार्थ सिद्धि जिसे बोल रहे हैं शायद सिद्ध चक्र विधान के संदर्भ में कह रहे होंगे जी। सिद्ध चक्र विधान जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ विधान है। इसकी जो आराधना 8 दिवसीय है, जो द्विगुणित क्रम से होती है, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 अर्घ्य के अनुसार ये एक अष्टदिवसीय अनुष्ठान है जो हमारे लिए सब प्रकार के विघ्न बाधाओं का निवारण करता है, साथ ही से पुण्य के बंध का कारण बनता है। ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थों के द्वारा जीवन पर्यंत किए गए पापों का प्रायश्चित सिद्ध चक्र विधान से होता है। प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था है, उसका लाभ लोग ले सकते हैं, लेते भी हैं। इस वर्ष भी आगामी अष्टानिका में बृहद पैमाने पर सिद्ध चक्र विधान की आयोजना भी होनी है। लोग अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, सूचनाएं लोग दे रहे हैं, अभी से मानसिकता बना लें। दिलीप जी, वंदना जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शिखर जी में कौन सी ये विशेष बात है कि इतने सारे तीर्थंकर इधर से ही मोक्ष गए? ये बताओ, जब ऊपर बनना कराए कि नहीं? हाँ। कुछ अतिरिक्त महसूस हुआ कि नहीं? क्या फील हुआ ऊपर जाने के बाद? सामान किसी हिल पे चढ़े कि किसी बहुत पवित्र स्थान पर गए? क्या अनुभव किया? जो अनुभव किया वो बोलना ईमानदारी से। स्पेशल तो लगा मुझे।
हाँ? एक नॉर्मल जैसा हिल तो नहीं लगा मुझे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा? हाँ लगा तो सही। बस यही समझ लो, ये एकदम ऐसा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। अन्य स्थानों में व्यक्ति को ध्यान लगाना पड़ता है, यहाँ अपने आप ध्यान लग जाता है। समझिए, ये इसकी महिमा। उसी आकर्षण से हमारे सारे तीर्थंकर यहाँ खींच आते हैं। समझ गए? मैं तो कहूँगा, अभी तो तुमने शायद पहली बार वंदना की होगी। हाँ। एक बार दोबारा जाओ, तब तुमको पता लगेगा कि क्या है और आनंद आएगा। नमोस्तु महाराज। लीजिएगा मुकेश जी, सुरेंद्र जी, राजेश जी, मनोज जी काला, कोलकाता परिवार से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, जो भी हमारे जलाशय हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, तो उन जलाशयों में से जल निकालने के बाद वो जल कितने मिनट तक प्राशक होता है? कई जैनिज़्म कहानियों में पढ़ने में आता है कि राजा रानियों ने वहाँ से जल निकाल के मुनिराजों को आहार कराया। तो जंगलों में तो ऐसी व्यवस्था होगी नहीं प्राशक करने की, तो जलाशयों का पानी निकालने के बाद कितने मिनट तक वो प्राशक देखो, होता है? झरने का पानी जो बहता हुआ जल है वो प्राशुक होता, अंतर्मुह होता। बाकी को गर्म करके 24 घंटे में करना पड़ता। चलिए, कोलकाता परिवार। गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि चुलक जी। गुरुदेव, पूजन प्रारंभ करते समय अर्घ बोला जाता है, जिसमें बोला जाता है कि 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि साक्षात विराजमान है, जबकि प्रत्येक जिनवाणी में लिखा है कि 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि मोक्ष गए। इसमें कौन सा सही है? कृपया शंका समाधान। पहली बात तो 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि मोक्ष गए किसी जिनवानी में नहीं लिखा। थोड़ा जिनवानी अच्छे से पढ़िए, अगर लिखा है तो जिनवानी नहीं है। समझ गए? हाँ, वो अगर लिखा है तो वो जिनवानी नहीं है। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज मोक्ष नहीं गए। 2.5 दीप में अधिकतम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, सदैव नहीं रहते। जब सारे गुणस्थानों में 6ठे गुणस्थान से 14 गुणस्थानों तक के सारे मुनि होंगे, तब क्वचित कदाचित हो सकती। पर हम लोग जब नमन करते हैं तो मैक्सिमम को नमन करते हैं, इसलिए उसको उसमें ले लेते हैं। समझ गए ना? इसलिए एक बार थोड़ा ढंग से देखना। 2.5 दीप में अधिकतम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते। चलिए, निवेदन कर रहा हूं कष्टों को समता से सहने वाली हमारी सुनीता दीदी जी वासा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं हमारे बीच में प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार परिवार सागर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी अलग छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, हमारा अपना प्रश्न है कि जो कहते औषधि दान देने से शरीर स्वस्थ मिलता है, और औषधि दान देने के बाद भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो कैसी सुश्रुता वैयावृत्ति करना चाहिए कि जो पूर्व का कर्म बांधा वो तो उदय में आ रहा, लेकिन वर्तमान में हम इसको कैसे सह के और कैसे अपना जीवन यापन करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आज किसी को शारीरिक कष्ट आ रहा है तो ये समझ करके चलना चाहिए हमने अतीत में किसी की सेवा नहीं की, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आज सेवा का भाव जगाएं, सेवा का कार्य करें, उत्कृष्ट रूप से करें, जितना बन सके उतना करें। हाँ, ऐसा करने से कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे शारीरिक कष्ट नष्ट हो ही जाए। अगर पुराना कर्म प्रबल होगा तो इसके बावजूद हमें इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है, गुजरना पड़ सकता है। लेकिन इसका एक लाभ ये होगा कि हम कष्ट भले ना मिटे, कष्टों को सहने की शक्ति पालें। और यदि हमारे अंदर कष्टों को सहने की सामर्थ्य आ जाए तो कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए ये मत घबराओ कि मेरे लिए कोई बीमारियां हैं, शरीर में कष्ट हैं। ये सोचो, हे भगवान, जितने कष्ट हैं, जितने कर्म हैं, जितने विकार हैं, इसी भाव में निकल जाए ताकि दोबारा ऐसा सामना करने का कोई योग ही न बने। और ये सोचो कि जब मुझे इस तरह का कष्ट होता है, साधन संपन्न होने के बाद भी मुझे कष्टों को सहना पड़ता है,
तो जिन लोगों को साधन नहीं है उनका कष्ट कितना प्रबल होता होगा। इसलिए हे प्रभु, आज मैं समर्थ हूँ तो उन लोगों के लिए और तत्परता से सहयोग दे सकूं जो साधनहीन है। ये भाव मन में जगाओगे तो सेवा का भाव भी बढ़ेगा और सहन करने की शक्ति भी। प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार परिवार सागर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा व्रती बहन पुष्पा जी शौगानी, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर विराजमान क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, कई लोग ऐसे होते हैं जो पास में बैठ के अपने सारी मन की बात और सारे अपने बन जाते हैं और पीठ पीछे जाके वो हमारी बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचाने और कैसे समझें? बस ऐसे लोग जब कभी भी तुम्हारे पास आए, यदि किसी दूसरे की बुराई कर रहा हो, समझ लेना ये वायरस है। क्योंकि जिनकी आदत होती है ना बुराई करने की, वो बुराई करे बिना रहेंगे ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि सामने मीठा बोल रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, यानी वो आपके पास भी किसी की बुराई जरूर करेगा। और आप दूसरे की बुराई को रस ले करके सुनोगे तो तय मानो आपकी बुराई दूसरी जगह होगी। इसलिए चाहते हो कि कोई मेरी बुराई मत करे, ना करे। देखो बहुत गहरी बात कह रहा हूं। यदि चाहते हो कि कोई मेरी बुराई ना करे तो कभी किसी की बुराई सुनना बंद कर दो। आज आप दूसरों की बुराई सुनोगे, मैंने शब्द का प्रयोग किया, ये लोग वायरस हैं। वायरस बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे वायरस का एक परिणाम तो पूरी दुनिया ने भोगा ही है। तो उससे दूरी रखने में फायदा है। हाथ जोड़ लो, कहो जाओ तुम अपना काम करो, हम अपने घर भले। ऐसा करें तो सारी समस्याएं दूर हो। अगले क्रम में व्रती बहन पुष्पा जी सौगानी। नमस्ते महाराज श्री, इच्छा ही महाराज श्री। महाराज श्री, केवल ज्ञानी से हम प्रश्न पूछते हैं, अगर कोई भी पूछा तो वो कानों से सुन के जवाब देते हैं या कैसे देते हैं? न वो कान से सुनते हैं न और कुछ से सुनते हैं, वो सब उनके ज्ञान में झलकता है और वो उत्तर देते हैं। समझ गए? सुनना, बोलना, इंद्रियों का प्रयोग करना हम संसारी जीवों का काम है। हमारे परमात्मा संसारी नहीं है, वो इंद्रियों से ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए उनके साथ ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं बसता। समय आप सबका हो गया है, मैं यहाँ विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य। आपको विधि